प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं धनु लग्न में मंगल के फलादेश कहाँ से पंचम भाव से लेके अष्टम भाव में स्थित होने पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये 4 भावों का देख लिया है और पहली वीडियो कुछ लंबी भी रहती है, तो उसमें मंगल की कारकत्व आदि क्या क्या हैं उसको देखते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये मंगल क्या है, तो लग्नेश गुरु का मित्र है, मंगल पंचमेश है, मंगल द्वादशेश है, साथ में मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 8, 7 पूर्ण दृष्टियां हैं। अन्य दृष्टियां मंगल में त्रिकोण का प्रभाव मंगल अत्यधिक रखता है और उसके बाद से 3, 10 और 4, 8, 8 तो पूर्ण हो गया, 4 भी पूर्ण हो गया, 3, 10 पे भी मंगल का प्रभाव थोड़ा सा रहता है 25% और 50% त्रिकोण पे रहता है और उसके बाद से 4, 8 पूर्ण रहता है और 7वें पे 75%। लेकिन विद्वानों का कहना है कि सब 7वीं दृष्टि सारे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। अब पराशर जी ही 2 जगह 2 किस्म का लिख दिए हैं, तो क्या कीजिएगा। आज के ज्योतिषियों में मतलब कमी निकलना तो स्वाभाविक ही है। जब पराशर जी पहले दृष्टियों के शुरू में लिखते हैं कि मंगल की 7वीं दृष्टियाँ केवल 1 पाद दृष्टि है और 4, 8 पूर्ण दृष्टि है, त्रिपाद दृष्टि कौन है तो 9, 5 है, और अंत में जाकर के प्रश्न अध्याय में लिखते हैं कि सारे ग्रह 7वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अब यही सब आता है ज्योतिष है, यहाँ कुछ न कुछ तो कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए 4, 7, 8 को पूर्ण दृष्टि मान के चलेंगे। उसके बाद मंगल जहाँ है त्रिकोण में अर्थात 5 और 9 में प्रभाव रखेगा विशेष। अब चलते हैं कि मंगल नैसर्गिक रूप से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल साहस है और इसका प्रभाव बहुत कुछ रहता है। मंगल क्षत्रिय वर्ण का है, मंगल क्रोधी स्वभाव का भी है, दुबला पतला है, छरहरा है, फोर्स मिलिट्री प्रशासनिक अधिकारी आदि होने के लिए मंगल कारक है। भूमि पुत्र है तो भूमि संबंधी व्यवसाय के लिए भी मंगल कारक बनता है। ये मंगल हो जाएगा पंचम भाव में। क्या कहने, धनु लग्न में मंगल की यह सर्वोत्तम स्थिति है। इस उच्च के मंगल से भी ये पंचमेश मंगल ज़्यादा बेहतर है। और अकेले यदि गुरु केंद्र त्रिकोण में हो गया और मंगल यहाँ पे हो गया पंचम भाव में, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया। और चाहे कितने भी दुर्योग क्यों न हो, चंद्रमा भी थोड़ा इधर उधर होगा तो ये लोग संभाल लेंगे, गुरु और यहाँ मंगल मिल करके, क्योंकि यहाँ से शरीर सही हो जाएगी। मंगल और गुरु की अमृतमयी दृष्टियों से 3 भाव सुधर जाएंगे, जहाँ होगा वो 4 भाव सुधर जाएगा। उसके बाद से लग्न सुधर गया, मंगल ये सुधर गया तो विद्या बुद्धि भी सुधर जाएगी, शरीर भी सुधरा हुआ रहेगा और मसल्स पावर भी खूब अधिक अच्छी होगी, हृदय के मजबूत होंगे, बाणी भी अच्छी होगी। तो अब क्या कहने हैं, जहाँ तक हर प्रकार की सुख सुविधा वैभव और राजयोगों को प्राप्त कर लेगा, उच्च अधिकारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, संतति अच्छी होगी। यह पहले से ही पुण्य लेके आया है, पिता भी इसका भाग्यवान है, इसके पुत्र भी भाग्यशाली होंगे और ये स्वयं भी पूर्व जन्मों से पुण्य की थाती लेके आया है। तो इसी कारण इसकी दृष्टियां 4थे भाव पे बनी है। तो ये चूँकि बड़ा खुशी वाला मंगल है और इस मित्र दृष्टि है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा। काल पुरुष में इसकी अपनी राशि है 8 नंबर, तो आयु की वृद्धि कर जाएगा और गुप्त विद्याओं का जानकार भी बनाएगा। आज तो मूंगा उतार दिया है ज्योतिष का, ये अपना खोजते खोजते 2018 से विशद अध्ययन करने के लिए ये मंगल का, जब मैंने ट्रायंगल मूंगा पहना था और मंगल यहाँ है, तो यहाँ से देख करके उसी समय गुप्त विद्या विशेष रूप से मेरी ये ज्योतिष के प्रति रुचि जागृत हुई। पढ़ता तो पहले था 7, 8 से ही, लेकिन बहुत पल्ले नहीं पड़ता था। समझदारी तब हुई जब हमने मंगल को और बलवान बनाया था। तो ये दृष्टि मंगल की दृष्टि, बली मंगल की दृष्टि, निर्बल मंगल की दृष्टि, पीड़ित मंगल की दृष्टि, उच्च के मंगल की दृष्टि, नीच के मंगल की दृष्टि, गड्ढे में पड़े मंगल की दृष्टि, ऊंचाई पे मरे मंगल की दृष्टि, अंतर तो होगा ही होगा। ये शोध भी है अपना, मेरा अनुभव का रहा। अब शास्त्रकारों ने तो कहा कि मंगल की दृष्टियों में सदैव खोट ही होगा, मंगल की दृष्टि हानि करेगी, शनि की दृष्टि हानि ही करती है। तो यानी ये आयु में कुछ न कुछ कमी मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धनु लग्न में यहाँ पंचमेश मंगल आयु की वृद्धि करेगा। चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि यदि यह मंगल पीड़ित नहीं है, यहाँ और कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो थोड़ी जल्दबाजी के कारण वाहन चलाते समय या युद्ध आदि में
कहीं हो सकता है फोर्स मिलिट्री आदि का बड़ा अधिकारी है तो ऐसी संभावना हो सकती है। अदरवाइज सामान्य पेशे वैसे में है तो ऐसी स्थिति कम ही है कि चोट वगैरह लगे, और लगेगा भी तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी तो ये लाभ दिलाएगा, बड़े तेज़ी से लाभ दिला देगा। अपनी दशाओं में हो सकता है कि कोई ज़मीन लिया 1 लाख का और तुरंत कुछ ही दिन बाद वो ज़मीन का रेट 50 लाख हो गया, इस तरह से ये लाभ दिला देगा। और इसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने भाव वृश्चिक राशि यानी द्वादश भाव पे पड़ेगी, तो ये कर सकते हैं कि मरने के बाद जातक उत्तम लोगों को भी जाएगा। और दूसरी स्थिति है कि ये खर्चा करेगा लेकिन शुभ कामों पर खर्चा करेगा, अच्छी जगहों पे खर्चा करेगा। विदेश आदि जाता है तो वहाँ से इसको शुभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ त्रिकोण का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा। तो ये जातक विदेश यदि जा सकता है तो वहाँ भी इसको लाभ प्राप्त होंगे। और ये अब इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ पे लेके आते हैं तो ये मंगल छठे हो गया। अब 2 प्रकार से इस मंगल को देखना है। एक तो ये अशुभ मंगल 3, 6, 11 में अच्छा फल देगा, मंगल के कार्य तो अच्छे हो जाएंगे, अर्थात पुनः ये मिलिट्री फोर्स वाले कार्य में उत्तम ये रहेगा। मल्टी फोर्स पुलिस आदि जो भी हैं बड़ा अधिकारी वगैरह बना देगा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी बुध ठीक ठाक है तो बड़ा अधिकारी बना देगा, ISPCS, IFS आदि। उसके बाद से ये जो जासूस वगैरह होते हैं वो भी बना देगा। दूसरी चीज़ ये है कि मसल्स पावर भी अच्छी होगी, रोग रिपू ऋण होंगे पर सबका ये समन करने में समर्थ हो जाएगा, चुका देगा, कर्जा भी लेगा तो चुका देगा विकास आदि करके। इसकी दृष्टियों को अब लेकर के देखते हैं। पत्नी के लिए ठीक नहीं है और जातक कह सकते हैं कि बलशाली होगा, कामुक भी हो सकता है, मदयुक्त होगा, अर्थात काफ़ी मद होगा इस जातक के पास। तो जो भी जातक जाति का जो भी हो उसके बाद इस भाव से ये बलि कर देगा, तो कह सकते हैं ऐसी स्थिति बताई गई, इसीलिए शायद लिखा गया है। अब ये दृष्टियाँ ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे पिता वाले भाव पे। तो पिता के साथ झगड़े हो सकते हैं क्योंकि छठे भाव में है, तो इसकी यहाँ से दृष्टि जा रही है, तो जहाँ से जाएगी तो कह सकते हैं कि कुछ न कुछ तार्किक बहस ये जातक कर सकता है पिता से, और इसके कारण खटपट हो सकती है। ये धर्म को मानने वाला जातक होगा क्योंकि ये पंचमेश भी है, परंतु ये धर्म तार्किक धर्म को मानेगा तो कह सकते हैं कि वैदांतिक बुद्धि वाला उस तरह का धर्म मानेगा। ये बस आरती पूजा करके संतोष करने वाला नहीं होगा। इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ जाएगी 7वीं। पुनः कह सकते हैं कि ये जो यहाँ है ये तो विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, विमल नामक। तो विमल नामक जो विपरीत राजयोग है, इसकी वीडियो है राजयोग वाले में। तो यहाँ पे ये देख करके खर्च आदि को बढ़ाएगा, परंतु खर्च वाजिब जगहों पे होगा, अच्छी जगहों पे होगा। विदेश आदि जाता है, वहाँ रहता है तो वहाँ से इसको लाभ प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का कारोबार करता है, उससे भी इसे लाभ प्राप्त होगा। और कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद यह भी अच्छे लोगों को जाएगा। अब यहाँ से इसकी दृष्टि 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो इसलिए भी ये मंगल विशेष राजयोगकारी है। तो वो इसीलिए कहा कि बल वाले में मिलिट्री फोर्स और पुलिस आदि में ये अधिकारी बना सकता है। दूसरा ये मंगल के और भी क्षेत्र हैं, जैसे आग, जहाँ भी हो आग है ये, तो भट्ठा का उद्योग लगा सकता है। मिट्टी से भी जुड़ा है और आग से भी जुड़ा है। भट्ठा, ईंट भट्ठे की जो फैक्ट्री है, मैकेनिकल फैक्ट्री है और मैकेनिकल उद्योग है, केमिकल उद्योग है। यदि शनि से युद्ध वगैरह हो गया तो शनि भी यहाँ योगकारी हो जाता है, इसलिए ये बना सकता है, आपको राजयोग देने में समर्थ है। रोग भी दे सकता है, फोड़े फुंसी आदि के रोग हो सकते हैं, पित्त जनित विकार हो सकते हैं। और यही स्थिति कमर में हो सकती है कि कमर में हल्की फुल्की दर्द की स्थिति रहे, यदि शुक्र ठीक स्थिति में नहीं रहा तो। अब मंगल को यहाँ कर लेते हैं। हाँ, इसके दशा अंतर्दशा में पत्नी को कष्ट भी होगा, यहाँ से ये द्वादश भाव में है इसीलिए, और आपको छोटे मोटे रोग होंगे। संतान विलम्ब से हो सकता है क्योंकि ये छठे में आया उतर के, तो इसका फल ये है कि पंचम भाव से संबंधित थोड़ी बहुत पीड़ा होगी। और गुरु ठीक ठाक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, तो विद्या अध्ययन में भी थोड़ी बाधा आ सकती है। अब इस मंगल को 7म भाव, ये सबसे बुरा है।
अब बुरा भी है तो क्या क्या है, लग्न को देख रहा है, राजयोग देगा, नौकरी आदि देगा, प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा, पुलिस फोर्स आदमी लेके जाएगा। संतान यहाँ पे से तीसरे है तो संतान के लिए भी अच्छा है, संतान होगी, पराक्रमी होगी और उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पर ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है या जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है और जीवन साथी को रोग दे सकता है। आपको भी रोग हो सकते हैं, कहाँ पर, तो ये रंध्र है, इससे और ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र यानी नाभि के नीचे वाले और रंध्र स्थान से बीच वाला जो भाग है वहाँ पे रोग हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट वगैरह की परेशानी हो सकती है, अपेंडिक्स वगैरह होने की संभावना बन सकती है और मलाशय आदि में कोई परेशानी हो सकती है, कब्जियत वगैरह हो सकते हैं, जिसके कारण जब यहाँ रहता है तो पाइल्स भगंदर आदि जो फोड़े हैं, गुप्त रोग हैं, वो दे देता है। तो यहीं से शुरुआत होती है। किडनी आदि की प्रॉब्लम भी यहाँ और यहाँ से कह सकते हैं, कमर दर्द की भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, L3 L4 वगैरह में ऐसा मंगल दे सकता है या कभी चोट वोट लग सकती है, युद्ध आदि इनका काम है। तो इसलिए अब चलते हैं मंगल को, दृष्टियाँ हमने देख लिया, यहाँ से कहाँ देखेगा, इस भाव पे, यहाँ से सप्तम से चौथी दृष्टि देखेगा कर्म भाव पे, तो जातक कर्मठ होगा और उच्च पद आदि की प्राप्ति करेगा। लेकिन यदि बुद्ध ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ कर्म क्षेत्र के लिए भी इसको पीड़ा कुछ होगी। सातवीं दृष्टि लग्न को देखेगा तो राजयोग देगा ही देगा, और थोड़ा सा धैर्यहीन बना सकता है, मतलब जल्दबाज प्रवृत्ति का रहेगा, फिर भी राजयोग देगा। वाणी थोड़ी सी अच्छी होगी, हाँ, और तार्किक वाणी बोलेगा। कुटुंबों से थोड़ा सा विरोध खटपट करा सकता है, दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी उच्च राशि है, इसलिए बहुत नुकसान नहीं होना है। अब मंगल को अष्टम में स्थित कर देते हैं, यह भी मांगलिक है। अब इन दोनों भावों की मांगलिक की चर्चा अभी अंत में करते हैं उपाय की। दोनों का उपाय एक ही है, हाँ, दोनों को अभी कर लेते हैं। मांगलिक दोष सबसे बुरा दोष है और ये जीवन का आधा हिस्सा यहीं से सप्तम भाव से शुरू होता है। यहाँ से भी बल का विचार करना है, यहाँ से भी बल का विचार करना है, क्योंकि यहीं से वीर्य आदि उत्पन्न होने के जो अंग हैं वो यहीं से होते हैं। यहाँ से तो क्षय होता है, रंध्र स्थान है, लेकिन बनता यहाँ है ये, तो इसलिए इस स्थान पे अशुभ ग्रहों का होना अच्छा नहीं है। और शत्रु राशि का ग्रह मंगल का होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता इस स्थान के लिए। इसके लिए ठीक, इसके लिए ठीक, इसके लिए भी बहुत बुरा नहीं, इसके लिए भी ठीक। पिता से भी लाभ प्राप्त होगा, यहाँ मंगल है तो, और पिता के कारण भी भाग्योदय हो सकता है, परंतु ये पत्नी के लिए ठीक नहीं है। तो विवाह जब करने जाएं तो इस जातक का मिलान जो है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के, दोनों में मांगलिक विवाह करके ही करना चाहिए। बाई द वे प्रेम आदि हो गया, क्योंकि पंचमें सप्तम स्थान में है तो प्रेम विवाह की भी संभावना बनाता है। तो वहाँ पे मजबूरी हो गई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी घट विवाह है, भगवान विष्णु से विवाह करा करके उसके बाद से जो है कन्या का विवाह जो है कराएंगे लड़के से, और लड़के का विवाह अर्क से विवाह कराना है। और घट विवाह में भी लक्ष्मी जी से विवाह करा के टुटका वगैरह है वो कर्मकांडी ब्राह्मण करा देते हैं। उसके बाद तब जाके जातक जाति का विवाह करें तो उत्तम है, अन्यथा कष्ट आएगा ही आएगा। यहाँ के लिए भी वही उपाय करिएगा। लेकिन होता क्या है, फल देख लीजिए। यहाँ से पंचमेश आ गया, नीच का हो गया, तो संतान प्राप्ति में भी विलम्ब है, विद्या बुद्धि अध्ययन अध्यापन में भी विलम्ब है, ऊंची डिग्री लेने में भी कोई न कोई परेशानी अवश्य आएगी। पर ये यहाँ से केंद्र स्थान में है, इसलिए कुछ न कुछ अपने भाव को ये सपोर्ट कर जाएगा। यदि गुरु ठीक हुआ, बुद्ध ठीक हुआ, तो विद्या तो अच्छी हो जाएगी और उसके बाद से संतान भी होगी। पर थोड़ा भी गुरु और पंचम भाव पीड़ित हुआ तो ये अष्टम का मंगल संतान से भी हीन कर देगा, और इसलिए भी कि यहाँ भी रोग दे देगा। और रोग पाइल्स जितने भी गुप्त रोग होते हैं, संक्षेप में समझ सकते हैं, तो जिन रोगों को बताया नहीं जाता है वो सारे रोग गुप्त रोग कहलाते हैं। तो ये मंगल यह गुप्त रोगों को दे सकता है। पंचमेश यहाँ पे आया है अष्टम स्थान में, तो गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि होगी। जातक ज्योतिष अध्यात्म विद्या आदि के प्रति भी जानकार होगा। ये पंचमेश होने का भी असर इसे दिखाना है। और मंगल है तो बहुत तेज़ी से ये चाहेगा कि सारी ज्योतिष आदि विद्याओं को, योग आदि विद्याओं को, योगासन वगैरह और हठ योग वगैरह की ओर जा सकता है, जिसमें एक्सरसाइज अधिक है, तो वो ये कर सकता है। बाबा रामदेव की तरह से हो सकता है, विवाह भी नहीं करे, ब्रह्मचारी रहे, हठ योग आदि हो सकता है। अब ये मैं नहीं जानता बाबा रामदेव की कुंडली में ऐसा, एक समझाने के लिए कहा,
मंगल मसल्स पावर्स आदि का कारक है। और योग को यहाँ से देखते हैं, और चूँकि यहाँ योग आदि है तो योग में फिजिकल एक्सरसाइज वाला जो योग है वो ये ऐसा मंगल वाला जातक बहुत अधिक करेगा। गुरु वाला होगा तो आध्यात्मिक होगा, शनि वाला होगा तो अवधूत होगा, इस तरह की विद्याओं में ज़्यादा प्रभावित होगा। बुध होगा तो बुद्धिवादी वेदांतवादी को खोज और ज्योतिष वाली खोज में अधिक रहेगा, बुद्धि से जुड़ा हुआ ये गुप्त विद्या सीखेगा। मंगल है तो योग आसन आदि प्राणायाम आदि को अधिक मात्रा में ये लेकर के जाएगा, आगे जाएगा, तो काफ़ी इसको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से इसकी दृष्टियों को देख लेते हैं। ये पिता के लिए भी अच्छा नहीं है, माता से त्रिकोण भाव में भी अच्छा नहीं है। लाभ, इससे लाभ भाव होता है तो यहाँ भी अशुभ ग्रह का, नीच का ग्रह होना तो नौकरी आदि को भी छुड़वा सकता है, माता को भी कष्ट हो सकता है, और साथ में पिता के लिए भी ये हानिकारक मंगल है, जो अपनी दशांतर दशाओं में पिता को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। और उसके बाद से इस मंगल की दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी तो वाणी भी अच्छी नहीं होगी, खराब वाणी जातक बोलेगा, उल्टा पुल्टा बोल सकता है, लड़ाई झगड़ा इसका कुटुंबों से होगा, भाइयों से खास करके विशेष लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए इस मंगल से सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और दृष्टि बनेगी जिसकी यहाँ चौथी दृष्टि लाभ भाव पे, तो लाभ पर भी ये निरंतरता नहीं रहने देगा, उतार चढ़ाव हो सकता है लाभ के बारे में। और कानों का विचार यहाँ एकादश भाव से करते हैं तो कानों में भी ये रोग दे सकता है। अब मेरे बेटे जी हैं, पूर्ण योगकारी मंगल है, कर्क लग्न है, उच्च के यहाँ हैं 29 डिग्री पे, 28 डिग्री पे उच्च के होते हैं, 29 डिग्री के यहाँ सरक के यहाँ हैं, गुरु यहीं नीच है, पता चला शनि यहाँ से दृष्टि मार दिया, गुरु यहाँ से मार दिया, राहु यहाँ से मार दिया, कानों में डॉक्टर ने घोंप के पर्दा छेद कर दिया, तो ये सब भी होता है। उच्च का मंगल तो ये नीच का मंगल तो और नहीं बख्शेगा। इसलिए थोड़ा कुछ भी होता है डॉक्टर से, बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत रहेगी ऐसे जातकों की, वरना कान में, भुजाओं आदि में भी रोग हो सकते हैं। जल में डूबने से मृत्यु के बारे में कहा गया है, तो जल में भी सावधान रहना है। हवाई जहाज़ वगैरह में मान लीजिए नेवी में नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा जातक हो सकता है, जा सकता है नेवी में नौकरी करने, तो वहाँ भी सावधान रहना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।